नमस्कार, पायनियर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से जो प्लास्टिक है, डेली यूज़ प्लास्टिक है, उसको बैन करने का निर्णय ले लिया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय ले लिया है और सख्ती से उसका पालन करवाया जा रहा है। शहर भर में, देश भर में एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अगर कोई इस्तेमाल करता है, स्टॉक रखता है या फिर उसके पास जो पहले से स्टॉक पड़ा है उसको सेल नहीं कर पाता है तो उस पर जुर्माना भरा जाएगा या फिर उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। कड़ी कार्रवाई से मतलब ये है कि जो उसके पास सामान है उसको सील किया जा सकता है। तो आज हम वहाँ पहुँचे हैं NIT 5 में और यहाँ पे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कुछ सामान बेचने वाली छोटे दुकानें हैं जिनका रोज़मर्रा का जिनका अगर हम कहें रोज़ी रोटी ही उससे चलती है, तो यहाँ पर हम आज पहुँच चुके हैं और इनसे जानेंगे कि अगर जो प्लास्टिक बैन करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, इनको किस तरीके से ये फॉलो कर रहे हैं और ये बंद हो जाता है तो इनके जो रोज़गार पे है वो कितना प्रभाव डालने वाला है। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय है जी। 40 वर्ष करीब आपकी दुकान को यहाँ हो गए हैं। हाँ जी, कम से कम 35 साल तो इधर हो गए हैं मेरे को। हाँ जी। तो आपका शुरू से ही यही बिजनेस रहा है? मेरा शुरू से यही, पहले नौकरी थी, उसके बाद यही बिजनेस है। 40 साल से यही बिजनेस चल रहा है। एकमात्र साधन है या आपके रोजी रोटी का? यही साधन है और कुछ है ही नहीं। जी। अगर जब बैन होने की बात हुई है तो क्या सोचा है आप लोगों ने, क्योंकि सरकार ने तो ये कह दिया है कि हमने काफ़ी लंबा समय दिया था आप लोगों को ऑल्टरनेटिव बिजनेस ये करने तो का। हर साल ही बात होती है कि बंद किया जाएगा, फिर उसके बाद चालू हो जाता है। अब कुछ कह नहीं सकते कि हम लोग के इसमें क्या है, बीच में चालू हो जाता है तो फिर लोग हम माल ले लेते हैं और ये सीधा या तो कंपनी से ही बंद होगा तो बंद हो सकता है, अदरवाइज़ तो बंद हो नहीं सकता। अगर फैक्ट्री बनाएगी नहीं, जड़ से बनेगा नहीं, हमारे पास आएगा नहीं तो बंद है और फिर हम कुछ और बेचेंगे और हमारे पास बेचने का कोई ताकत भी नहीं है। यही डिस्पोजल आइटम है, फिर हम लोग क्या करेंगे ये हमें पता नहीं। अभी तो हाल फिलहाल तो ये हालत है कि ये मच रही है, रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। हमारे साथ इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, स्वीपर से लेके ऊपर तक, मशीन वालों तक जुड़े हुए हैं। कई लोग, लाखों लोग हैं, लाखों आदमी इसके साथ हैं, जिसने उनका पूरी रोजी रोटी का साधन है, उनका परिवार के खर्चे चलते हैं। ये सारे लोग क्या करेंगे ये तो सरकार बता सकती है। इसका सरकार ही अनुमान लगाए, सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करना चाहती है। इसका कोई विकल्प भी नहीं है। कस्टमर को माल किस में दिया जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प ऐसा ढूंढा जाए जिससे कि कस्टमर को वो सामान दिया जाए, कस्टमर भी खुश रहे। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी हैं। बायोडिग्रेडेबल जो हैं वो बहुत कॉस्टली है, कई लोग अवॉइड करते हैं, बहुत महंगा माल है। बाकी ये जो माल दूसरे हैं प्लास्टिक का, जो थैले हैं, थैले सक्सेस नहीं है, जिसमें चलता नहीं है। बाकी आप समझदार हो, जैसे आप अच्छा कहोगे वैसे होगा। ये सरकार का जो नियम है, सरकार की तरफ से तो हम बिल्कुल जो भी है वही आदेश है होगा तो उनका आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे तो अपने परिवार के खर्चों की बातें हैं, वो बातें कहाँ से निपटाएंगे ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। अभी फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे DC साहब हैं, उनकी तरफ से कुछ एडवाइजरी के आपको रूल्स का दिया गया होगा कि आप इतने समय तक ही अब बंद कर सकते हैं अपना। ये 1 जुलाई तक बताया हुआ है। हम अपना माल समेट रहे हैं, खाली कर रहे हैं अपना माल, जितना माल पड़ा हुआ है ख़त्म कर रहे हैं और आगे माल कोई स्टॉक नहीं करवा रहे। आपस में ही भाई बंधु, जिसके बाद हमारे पास शॉर्ट है दूसरी दुकान से मंगा के दे देते हैं, माल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्योंकि एकमात्र साधन है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एकमात्र प्लास्टिक के उससे ही रोज़गार चलता है उनका। देखो जी, प्लास्टिक की रोज़गार तो सभी का चलता है। आज के लिए प्लास्टिक का हर चीज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट है। बहुत लोग, करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अब होगा क्या, गरीब से लेके, स्वीपर से लेके अमीर तक, जो फैक्ट्री वाला, सारे जुड़े हुए हैं इसमें। कम से कम करोड़ों लोग हैं इसमें। सबकी रोजी रोटी, एक परिवार के साथ 2 बच्चे मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, 2 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 2 किसी और के साथ, एक आदमी के साथ 10-10 आदमी जुड़े हुए हैं।
तो कई लोग हैं जिसमें जिनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये उनका जो उनकी किस्मत होगी वही होगा। अब क्या किया जाएगा। उम्र दराज हैं आप, आपसे ये भी सलाह सरकार तक हम ये पहुंचाना चाहेंगे कि कैसे पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से हो रहा है, इसी वजह से आपके धंधे पे भी असर पड़ रहा है। पर्यावरण तो यही है जी, ये अब इसको आप विकल्प ये है, कैरी बैग तो खैर बंद हो जाएगा, आप मान रहे हो। ये इंडस्ट्रियल पॉलीथीन है, इंडस्ट्रियल पॉलीथीन तो नहीं बंद होगी। इंडस्ट्रियल पॉलीथीन भी तो पर्यावरण करती है, ये भी तो वो करती है। इसको अगर आप डस्टबिन में डालोगे, हर बंदा अपने स्वच्छ घर के आगे डस्टबिन रखे और डस्टबिन में डाले और अपना जो है कूड़ादान अपने कूड़े में डाले, तो ये सारा कुछ हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ ये नहीं है कि नालियाँ बंद होंगी, कोई बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर घर वालों को ये सोच लेना चाहिए कि मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ अपने सामान, तो ये डस्टबिन में डाल दूँ, बस यही काम हो सकता है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से तो जो हो रहा है नियम, वो तो उसका मानना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के सरकार से भी कहते हैं जैसे भी हो इसका समाधान निकाले, जिससे हमारा भी परिवार का खर्चा चले और सब लोगों का खर्चा चले, जिससे सब लोग कामयाब रहें। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम धीरज है। कितने समय से आपकी डिस्पोजल्स की शॉप्स है? मैम एक हमारे को ये 14-15 साल हो चुके हैं इसको काम को करते हुए। जो फरीदाबाद के डीसी साहब की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना ये है कि आप लोगों को काफ़ी सफिशिएंट समय दिया गया था कि आप कुछ ऑल्टरनेटिव बिजनेस कर लें, तो अब आपका क्या कहना है? मैम पहले तो 1 तारीख को बंद कर रही है और 1 महीने का टाइम दिया। पहले तो सरकार ये बताए 1 महीने में जो गोदामों में माल है या दुकानों में है, मैम कोई 2-2, 3-3 पीस की क्वांटिटी तो होती नहीं है मैम, कई एक गिलास की कई पेटियाँ होती है। ये कह रहे बंद कर दो। मैम इसका जो पैसा लगा हुआ है या जो माल पड़ा हुआ है इसको हम कहाँ सेल आउट करेंगे? ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि बंद होने की बात हुई है तो अब ग्राहक भी नहीं आ रहे होंगे। मैम बहुत फ़र्क है, अमाउंट बढ़ गया, रेट बढ़ गया कई चीज़ों के ना। प्लास्टिक बंद होने से पीछे कंपनी से भी हमारे को ना पीछे से महंगा माल मिल रहा है और सेल आउट नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ एक 30 रुपये की थी 50 रुपये की पीछे से हमारे को मिल रही है, वो हम कैसे बेचें? मैम आप बताइए ना किस रेट पे जाएगा? आपने कुछ समाधान आपको लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों का इतने लंबे समय से बिजनेस चल रहा है, कुछ ऑल्टरनेटिव कर पाएंगे आप इसके अलावा? मैम उन्होंने ऑप्शन दिया है कंपनी ने, और सॉरी सरकार ये कह रही है इसको पेपर के थ्रू कुछ बेचिए। जैसे गिलास है वो पेपर में करिए मैम, डिप बाउल आते हैं जो चटनी वगैरह वो सब प्लास्टिक में आता है, डिस्पोजेबल हो। पाइप है, स्ट्रॉ है, गिलास है या प्लास्टिक की प्लेट्स है, कई ऐसी मैम सब कुछ थैली में है। चलो ये तो हमारी लाइन होगी मैम, डिस्पोजेबल की हो गई जो बंद करनी है। मैम दूध है, कई ऐसी आइटम बच्चों की चीज़ें आती है वो थैली में आती है। मैम क्या क्या सरकार बंद करी? वो 1 महीने में सब कुछ बंद कर सकते हैं या हमारे को टाइम दे या कोई ऑप्शन दे? मैम हम आज बात करी थी, हम कल गए थे बात करने के लिए। कंपनी से बात करी, उन्होंने हमारे को ना पेपर की एक वो दिखाई है कि आप पेपर की डिस्पोजेबल बेचे, ऑप्शन बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब कंटेनर हो गए जैसे हम प्लास्टिक में यूज़ करते थे, ग्लास हो गए, अब वो सब कुछ पेपर में आ गया है। हाँ, तो आप लोग पेपर्स यूज़ करना मतलब बिल्कुल मैम, हम फोर्स भी कर रहे हैं और रेफर भी कर रहे हैं जितने रेस्टोरेंट में। उसका दाम अगर जानना चाहें तो कितना होगा? मैम अभी तो दाम मन मर्जी का मांग रही है कंपनियाँ। हम सैंपल लेके आए हैं, बताया, क्योंकि आज हमने कई कंपनियों को कई रेस्टोरेंट को दिखाया है, सैंपल दिखाई है, बात करी उनसे, तो उन्होंने टाइम बोला कि जो हमारे रेस्टोरेंटों में जो माल पड़ा हुआ है, क्योंकि हम एकदम पे रेस्टोरेंट से हटाना कोई आसान काम नहीं है, गोदामों से। सरकार बिल्कुल सही है अपनी जगह मैम। पहले तो आपको ना जानवर इनके पेटों में कूड़ा कचरा, मैम ये सड़क पे की सारी थैली है, जानवर कई मर रहे थे, गाय के पेटों से सब कुछ निकला। मैम हम तो खुद खुश है कि बंद करिए, मगर एक टाइम तो दीजिए ना। अब अगर जैसे पन्नियों की बात की गई है, पन्नियाँ बंद करना तो बहुत आसान माना जा रहा है, क्योंकि उसकी जगह आप थैले यूज़ कर लेंगे, तो आपके यहाँ पे पन्नियों का इस्तेमाल बंद हो गया है? मैम हम कोशिश तो करें, वैसे तो हम पन्नियाँ भी दे नहीं रहे किसी को भी, और जो थोड़ी सी पड़ी हुई है बस उसी को ख़त्म करनी है। हम रेट से भी कम दे रहे हैं कि अपना ख़त्म हो जाए कि हमारे को नई चीज़ जो पेपर में सरकार ने बोला ना पेपर में शुरू करिए, इको फ्रेंडली आइटम दीजिए। मैम चलो ये तो मैम दुकानदार कहाँ जाएगा जिसकी दुकानों में पड़ा हुआ है? मैम कस्टमर लेके नहीं आता। ये कोई मुनीम से शुरू नहीं होती, इससे पहले भी इन्होंने बोला था कि कस्टमर को बोलो अपना बैग लेके आए, थैली में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैम वो कितना टाइम चली? मैम ये तो सरकार पीछे से पहले कंपनियाँ बंद करे पॉलीथीन वाली, जब पीछे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, बनेगा नहीं, प्रिंट नहीं होगा, हमारे तक तो कुछ आएगा ही नहीं। जी बिल्कुल सही। या फिर पीछे से बिल्कुल बंद कर दे और हमारे को टाइम दिया जाए। हम ये चाहते हैं, हम सरकार के साथ बिल्कुल खड़े हैं, मगर एक टाइम दिया जाए
इसको ख़त्म करने का। मैम जो पैसा लगा, मैम एक चीज़ निकलेगी तो दूसरी आएगी। साल भर का समय पिछले साल से ही बोला मैम जैसे गया इन्होंने हुआ है। पिछले साल हमारे को काफ़ी टाइम दिया था, 6-7 महीने का टाइम दिया था कि अपनी इस चीज़ों को ख़त्म करे, दुकान से बेच दे या जो भी आपको करना है, तो इतना तो कम से कम सरकार टाइम दे हमारे को। ठीक है, थैंक यू। दिया है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि देखो ये यदि हम शहर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्लास्टिक का है, क्योंकि प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक तो हम उसको फर्दर रीयूज भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के सभी मित्रों से मेरा यही आग्रह है कि आप भी अपने पेपर्स में एटलीस्ट 30 जून तक ज़रूर हर रोज़ ये छापे, ताकि लोगों को भी अवेयर हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी की अज्ञानता की वजह से या विदाउट नॉलेज की वजह से किसी का चालान कटे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वो इंडिविजुअल। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे व्यापारी हैं जो डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, तो उनको आप कैसे अवेयर कर रहे हैं, एंड प्लस उनका बिजनेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा इससे। सरकार ने सफिशिएंट टाइम दिया है सभी हमारे जो बिजनेसमैन को, ताकि हम अपग्रेड कर पाएँ। ये एक दिन नहीं, आज से 1 साल पहले सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से हम सिंगल यूज प्लास्टिक ख़त्म करेंगे। ये हमारी सरकार की भी कमिटमेंट है यदि वर्ल्ड फोरम पे बात करें, और ये सभी के फ़ायदे के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमने अपनी टीम्स बना दी है, सभी SDMs या हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी जो भी एरियाज़ में लोगों को अवेयर करेंगे, 30 जून तक अवेयर करेंगे। मैंने निगम के भी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी टीम बना के, जॉइंट कमिश्नर्स या बाकी नीचे हमारे जो भी अधिकारी हैं उनकी टीम बना के लोगों को बताएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें खुद को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा एक ये भी हमारी कोशिश है, आप लोगों के साथ मिलकर कैंपेन चलेंगे कि भाई कैरी अ बैग, चाहे जूट का हो चाहे कपड़े का। सर, आपको देखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।